अब परमेश्वर ने आदम से कहा था, तू वाटिका यानी अदन के बाग के सब वृक्षों के फल को खा सकता है, परंतु भले या बुरे का तू फल मत खाना, क्योंकि जिस दिन तू वह फल खाएगा उस दिन अवश्य ही मर जाएगा। पर हवा शैतान के वश में आ जाती है और उस फल को वह खा लेती है, जिसके बारे में उत्पत्ति अध्याय 3 उसकी 6 आयत में, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है और देखने में मनभाऊ है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी खाने को दिया और उसने भी खाया। और इस तरह आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर पाप किया। अब परमेश्वर ने पहली हवा और पहले आदम को अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। क्या इसके बाद परमेश्वर ने कोई दूसरा आदम या कोई दूसरी हवा बनाई? जी हाँ, बाइबल में एक ऐसी महान हस्ती का नाम है जिसे कई नामों से जाना जाता है, और दूसरा आदम वही है जिसे हम जीवन की रोटी, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, अच्छा चरवाहा, मार्ग, सत्य और जीवन भी कहते हैं। यानी कि प्रभु यीशु मसीह जब पहले आदम से पाप किया तो परमेश्वर ने उसे छोड़ा नहीं, उसे त्यागा नहीं। उसने लोगों पर दया की, उसने अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ, इजराइलियों को चुना और अपने लोगों का एक देश बनाया। फिर उसके पास अपने भविष्यद्वक्ता भेजे, उनके पास अपने आज्ञाओं को भेजा, अपना वचन भेजा, ताकि लोग पाप और गलत कामों में से दूर रहें। और उन समयों में वे जानवरों की कुर्बानियां दी जाती थी ताकि लोग पाप से क्षमा किए जाएं। पर इतना कुछ करने के बाद भी मनुष्य का पापी स्वभाव बदल नहीं पा रहा था। अब्राहम का श्राप अटल था, उससे बचा नहीं जा सकता था। उस श्राप को मतलब खत्म करने के लिए एक ऐसी कुर्बानी की जरूरत थी जो पूरी तरह से पाप से आजाद हो, पाप से रहित हो, पाप के असर से रहित हो। और इसलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर इंसान बनाकर भेजा, आदम बनाकर भेजा। कोई भी इंसान उस कुर्बानी के लिए चुना नहीं जा सकता था, क्योंकि जो कोई भी पैदा होता था वह पाप ही से पैदा होता था, वह पाप उसके बाप से उसके अंदर आता था। और इसलिए यीशु मसीह का जन्म किसी इंसान के जरिए नहीं हुआ, बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई, उसने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम यीशु रखा गया। यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है, वो सन ऑफ गॉड है। इसके बारे में एक गहराई में जो अलग वीडियो है मैं आपको बताऊंगा। जिस तरह पहला आदम पहले पाक था, वो बिना पाप किए पैदा हुआ था, और उसी तरह यीशु मसीह भी बिना पाप के पैदा हुए हैं। पर पहले आदम ने पाप किया और उस पाप से हम परमेश्वर से दूर हो गए। पर दूसरे आदम ने यानी कि यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया, उसने पाप रहित जीवन जिया। हर परीक्षा पर वह जयवंत हुआ और उसकी कुर्बानी ने हमें पाप से अलग किया। हालेलुया। हमें उद्धार दिलाया और हमें फिर से परमेश्वर के साथ मिलाया। पहला कुरिन्थिया 15 उसकी 45 आयत में लिखा, प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। और 47 में लिखा, प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। हालेलुया। अगर यीशु मसीह दूसरा आदम है तो दूसरी हवा कहाँ है? क्या परमेश्वर ने दूसरी हवा को भी बनाया? अगर पहले आदम के साथ पहली हवा थी तो दूसरे आदम के साथ भी दूसरी हवा होनी चाहिए। उत्पत्ति अध्याय 2 उसकी 21 आयत में लिखा, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और 22 में लिखा, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। बाइबल में नींद मृत्यु का, जिस तरह पहले आदम को नींद में डालकर उसकी पसली परमेश्वर ने निकाली और उसकी हवा को बनाया, उसकी स्त्री बनाई, उसी तरह परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह यानी कि दूसरे आदम को भी गहरी नींद में डाला, यानी कि यीशु मसीह मारे गए। और इस दूसरे आदम के मरने पर भी एक हवा पैदा हुई, जो हवा है हम।
हम मतलब सब जन जो परमेश्वर में एक नया जीवन ले चुके हैं, जिन्होंने परमेश्वर में आके बैप्टिज्म ले लिया है और परमेश्वर में आ चुके हैं, और वो हवा है कलीसिया यानी कि चर्च। पहली हवा, पहली स्त्री का जन्म भी परमेश्वर ने पहले आदम की पसली से किया, और दूसरी स्त्री का, जैसे कि कलीसिया दूसरी जो स्त्री है परमेश्वर यीशु मसीह की, उसका जन्म भी परमेश्वर ने दूसरे आदम की पसली से ही किया। जब यीशु मसीह ने उस क्रूस पर अपने प्राण त्याग दिए थे, तब हम यूहन्ना 19 उसकी 34 आयत में लिखा, परंतु एक सैनिक में से एक ने बर्छे से उसका पंजर बेधा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। यीशु मसीह की पसलियों में वह भाला मारा गया और उस दिन कलीसिया ने जन्म लिया। अब कलीसिया कौन है? कलीसिया जो है वो प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है। कलीसिया जो दूसरे आदम की पत्नी है, स्त्री है। जब हम परमेश्वर में एक नया जीवन लेते हैं, तब हम वो दूसरी स्त्री में आ जाते हैं जो परमेश्वर ने बोला है। हम सब जो दूसरा जन्म ले चुके हैं, हम सब परमेश्वर यीशु मसीह के सहायक हैं। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने हवा को इसीलिए बनाया था, क्योंकि जो पहली हवा थी उसे परमेश्वर ने इसीलिए बनाया था कि वो आदम के साथ रहे, वह आदम के साथ काम करे, उसकी मदद करे। जिस काम को करने के लिए परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी है, वह स्त्री भी उसके साथ मिलकर वह काम को कर पाए। हवा का इब्रानी भाषा में मतलब है जिंदगी देने वाली, यानी कि वो हवा ही थी जो पहली हवा थी जिसने आदम के बच्चों को जो इस धरती पे लेके आई और वे उन बच्चों को इस संसार में लेके आई। उसी प्रकार अब ये दूसरी स्त्री का कार्य है, दूसरी हवा का काम है, यानी कि हमारा, कि हम परमेश्वर की जिंदगी को, मतलब बहुतायत की जिंदगी को, परमेश्वर के प्यार को, परमेश्वर के उद्धार को इस दुनिया में दूसरों तक पहुंचाएं। क्या आज हम उस हवा की तरह उस परमेश्वर के सहायक उसके कामों को कर रहे हैं? और परमेश्वर का काम क्या है? परमेश्वर का काम यही है कि लोग जीवन को पाएं, बहुतायत के जीवन को पाएं, लोग पाप से आजाद हों, उद्धार को पाएं। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने इस संसार से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र हमारे लिए उसने कुर्बान कर दिया, क्योंकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। परमेश्वर चाहते हैं कि लोग बचाए जाएं, लोग नाश ना हो, वह स्वर्ग के लिए तैयार किए जाएं, अनंत जीवन के लिए तैयार किए जाएं। और यही हमारा काम है कि हम परमेश्वर की सहायता करें, उन लोगों को परमेश्वर के बारे में बताएं, कि हम परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर के सुसमाचार को उन लोगों तक पहुंचाएं, कि हम जो परमेश्वर यीशु मसीह है वे आपका धर्म या जात को बदलने नहीं आए, परंतु परमेश्वर आपको उन पापों में से निकालने के लिए आए, उन बीमारियों से निकालने के लिए आए और अनंत जीवन के देने के लिए आपको परमेश्वर ने बुलाया है। हम उसका सुसमाचार हर सब जाति के लोगों को दे के आए, वही हमारा काम है। वही हम स्त्री जो परमेश्वर ने हमें ठहराया है, वही हमारा काम है कि परमेश्वर की हम सहायता में उसके साथ साथ चलने पाएं, अपने जीवन को दूसरी हवा यानी कि प्रभु यीशु मसीह की तरह जियो। परमेश्वर के सहायक बनकर इस धरती पर परमेश्वर के कामों को करिए, क्योंकि आप कोई मामूली से इंसान नहीं, आप वो हैं जिसके अंदर से जीवन जल की नदियां बहती हैं। इफिसियों 5 अध्याय उसकी 22 आयत में लिखा कि हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। यीशु मसीह कलीसिया का सर है, यीशु मसीह दुल्हा है और कलीसिया वह आदम, वह कलीसिया हवा है, दुल्हन है। यीशु मसीह आखिरी कलीसिया, यीशु मसीह आखिरी आदम है और कलीसिया आखिरी हवा है। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने सब मनुष्यों को अपनी समानता में बनाया। क्या कभी ऐसा हुआ है कि इंसानों ने परमेश्वर को अपनी समानता में बनाया हो? आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि क्या परमेश्वर ने क्या इंसान ने परमेश्वर को अपनी समानता में बनाया है
और भी गहरी और परमेश्वर के वचन की बातों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ऑल पे कर दो, ताकि आपको आने वाली सब वीडियोस नोटिफिकेशन